भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ महीनों बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जन्म की खुशी में राजा ने अपने महलों में उत्सव मनाया। पंडितों को बुलवाकर बालक का नामकरण करवाया। बालक कितना भाग्यशाली है, यह जानने के लिए राजा ने अपने दरबार में बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली देखी तो वे सभी चिंतित हो गए। राजा ने पूछा, हे ज्योतिषी ब्राह्मणों, आप लोग किस सोच में पड़े हैं? तब ज्योतिषियों ने बताया, महाराज, आपका पुत्र केवल 15 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह वही बात थी जो उस महात्मा ने पहले ही बता दी थी। ज्योतिषियों ने उस भविष्यवाणी पर मोहर लगा दी। अब तो राजा और रानी बहुत उदास हो गए, लेकिन भगवान की इच्छा समझकर उन्होंने अपने पुत्र का पालन पोषण शुरू किया। वे दोनों सोचते थे कि संतानहीन होने से तो अच्छा है कि 15 वर्ष तक संतान का सुख मिल जाए। उन्होंने बालक को पालने पोसने लाड़ प्यार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। राज परिवार में पलकर वह बालक बड़ा होने लगा। धीरे धीरे वह 5 वर्ष का हुआ तो राजा ने एक विद्वान आचार्य से उसकी शिक्षा दिलवाई। उसे वेद शास्त्रों का अध्ययन कराया और अनेक विद्याओं का अभ्यास कराया। धीरे धीरे राजकुमार शास्त्र और ध्यान में निपुण हो गया। धीरे धीरे राजकुमार 12 वर्ष का हो गया। उसी समय राजा ने एक अच्छी राजकन्या को चुनकर अपने राजकुमार का बड़े धूमधाम से विवाह कर दिया। जब राजकुमार 14 वर्ष का हुआ तब एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अपने पूरे राज्य का भ्रमण करना चाहता हूं। अब तक मैं अपने महल से बाहर नहीं निकला हूं। पुत्र की यह बात सुनकर राजा चिंतित हो गए, क्योंकि राजकुमार का 15वां वर्ष शुरू होने वाला था। अब बड़ी अनहोनी की घड़ी निकट थी। राजा ने यह सब बातें अपने पुत्र को नहीं बताई। फिर राजा ने चेहरे पर झूठी खुशी लाकर कहा, हां बेटा, तुम्हें अपना राज्य घूमकर जरूर देखना चाहिए। अपने राज्य में भ्रमण करके यह देखो कि जनता खुश है या नहीं। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि तुम्हारे राज्य की सीमाएं कहां तक हैं और कहां कौन निवास करता है। यह जानकारी एक राजा के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि बेटा, मेरे मरने के बाद तुम्हें ही इस राज्य को संभालना है। मैं इस राज्य का राजा हूं। लेकिन बेटा, एक बात ध्यान रखना, तुम जहां भी जाओगे, जो भी देखोगे और जो भी करोगे, उसके बारे में अपनी पत्नी को मत बताना। तब बेटा कहता है, ठीक है पिताजी, आप जैसा बताएंगे मैं वैसा ही करूंगा। इस प्रकार से राजकुमार पूरे दिन अपनी पत्नी के साथ रहता, उसके साथ हंसी मजाक करता, प्रेम भरी बातें करता और खुशियों के पल एक दूसरे के साथ बिताता। लेकिन रात्रि के समय ठीक 12 बजे वह बिस्तर से उठकर महल से बाहर चला जाता और सुबह होने से पहले वापस लौटकर पुनः अपने महल में आकर पलंग पर सो जाता। इसी प्रकार से कई दिनों तक चलता रहा। अब राजकुमार के 15 वर्ष पूरे होने में कुछ ही दिन शेष बचे थे। एक रात उसकी पत्नी यानी कि छोटी रानी रात्रि में अचानक जाग गई। उसने देखा कि उसके पतिदेव पलंग पर नहीं है। पति को ना पाकर वह व्याकुल हो गई और पूरे महल में उन्हें ढूंढने लगी, लेकिन राजकुमार कहीं भी नजर नहीं आया। राजकुमारी बहुत ही हताश हो गई। वह सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? मेरा पति मुझे बिना बताए कहां चला गया? उसने इस बात की चर्चा किसी से नहीं की और चुप रही। लेकिन सुबह होने पर उसने देखा कि उसका पति अपने बिस्तर पर सोया हुआ है। राजकुमारी ने रात की इस घटना के बारे में अपने पति से कुछ नहीं पूछा। अगली रात भी वैसा ही हुआ। कई कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। हर रात राजकुमार अचानक गायब हो जाता था और सुबह अपने पलंग पर सोया मिलता था। यह देखकर उसकी पत्नी बहुत चिंतित रहने लगी। वह सोचने लगी, आखिर मेरा पति रात के समय कहाँ जाता है? वह किससे मिलने जाता है? आखिर कौन है जो उससे मिलने के लिए इतना प्रिय है कि वह आधी रात को उससे मिलने जाता है? राजकुमारी के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन राजकुमार से पूछने में उसे बहुत डर लगता था। उसने अपनी सास और ससुर से पूछने का विचार किया, लेकिन कुल मर्यादा का ख्याल आकर बीच में आ गया। इस प्रकार से राजकुमारी मन ही मन घुटती रहती थी। इसी चिंता में वह इतनी कमजोर हो गई कि उसे खाने पीने का भी मन नहीं करता था। धीरे धीरे वह दुबली पतली होती चली गई। उसका शरीर सूखने लगा। राजकुमारी हर समय अपने पति की चिंता में डूबी रहती थी। उसी राज्य में एक फूल बेचने वाली बूढ़ी मालिन रहती थी। वह हमेशा छोटी रानी के लिए गजरे के फूल लेकर आया करती थी।
एक दिन जब बूढ़ी मालिन राजकुमारी के महल में फूल लेकर आई तो उसने राजकुमारी का उतरा हुआ चेहरा देखा और पूछा, बेटी आखिर क्या परेशानी है? तुम इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? तुम्हारा शरीर सूख कर कांटा क्यों हो गया है? बूढ़ी मालिन के पूछने पर राजकुमारी ने कहा, हे बूढ़ी मां, आखिर मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरा पति हर रात बिस्तर से उठकर न जाने कहां चला जाता है और सुबह वापस आकर फिर से बिस्तर पर सो जाता है। आखिर वह कहां जाता है? यही सोच सोचकर मैं बहुत परेशान रहती हूं। इसी चिंता की वजह से मेरा मन कुछ भी खाने पीने का नहीं करता। यही कारण है कि मैं सूख कर कांटा बन चुकी हूं। राजकुमारी की पूरी बात सुनने के बाद बूढ़ी मालिन ने उसे एक उपाय बताया। बेटी, तुम ऐसा करना, आज रात भर सोना मत, रात भर जागते रहना, और जब राजकुमार कहीं जाने लगे तो तुम उसके पीछे पीछे जाकर देखना कि वह कहां जाता है, किससे मिलता है और क्या करता है। आज रात जाकर तुम अपने पति की पहरेदारी करना। तब राजकुमारी ने कहा, लेकिन बूढ़ी मां, अगर मुझे नींद आ गई तो मैं क्या करूंगी? मालिन कहने लगी, हे राजकुमारी, तुम्हें नींद ना आए इसके लिए तुम यह काम करना, अपने सीधे हाथ की उंगली में एक छोटा सा जख्म बना लेना और उसमें थोड़ा सा नमक लगा लेना। उस नमक से तुम्हें बहुत पीड़ा होगी, जिससे तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। राजकुमारी बोली, ठीक है, मैं वैसा ही करूंगी। उस रात राजकुमारी ने अपनी उंगली में जख्म बना लिया और उसमें नमक लगा लिया। जख्म की वजह से उसे बहुत पीड़ा हुई, जिससे वह रात भर जागती रही। लेकिन सुबह के समय जब पीड़ा शांत हो गई तो वह सो गई। दूसरे दिन जब बूढ़ी मालिन फूल लेकर राजकुमारी के महल में पहुंची तो उसने पूछा, बेटी, क्या तुमने अपने पति को देख लिया कि वह कहां जाता है? राजकुमारी ने जवाब दिया, नहीं बूढ़ी मां, मैं पीड़ा की वजह से 12 बजे तक तो जागती रही, लेकिन जब पीड़ा शांत हो गई तो मैं सो गई। मुझे नहीं पता कि मेरा पति कहां चला गया। तब बूढ़ी मां ने कहा, बेटी कोई बात नहीं, आज रात तुम अपनी उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म बना लेना और ज्यादा से ज्यादा नमक लगाना। दूसरी रात राजकुमारी ने उसी तरह रात भर जागने का प्रयास किया, लेकिन वह फिर भी अपने पति को ठीक से नहीं देख पाई। उसने उसे दरवाजे तक जाते हुए तो देखा, लेकिन उसके बाद उसकी आंखें बंद हो गईं और वह अपने पति के पीछे नहीं जा सकी। अगले दिन वह बूढ़ी मां के आगे रोने लगी और कहने लगी, हे बूढ़ी मां, आज भी मैं अपने पति की चौकसी करने में नाकाम रही। तब बूढ़ी मां ने उसे धीरज बंधा आया और कहा, बेटी, दुखी मत हो, भगवान तेरी मदद अवश्य करेंगे। आज रात के लिए अपने हाथ में और बड़ा जख्म बना लेना और उसमें कल से भी ज्यादा नमक छिड़क लेना। जब तुम्हारा पति रात के समय महल से बाहर जाने लगे तो उसी समय उसका रास्ता रोक लेना और उससे पूछना कि वह कहां जा रहा है। राजकुमारी ने बूढ़ी मां की बात मान ली। इस बार उसने अपनी उंगली में और बड़ा जख्म बना लिया और उसमें ढेर सारा नमक लगा लिया। इस रात उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। जब राजकुमार आधी रात के समय महल से बाहर जाने लगा तो राजकुमारी ने दौड़कर उसका रास्ता रोक लिया और पूछा, आप कहां जा रहे हो? आप रात के समय किससे मिलने जाते हो? आखिर ऐसा क्या काम है जो आप आधी रात को करने जाते हो? आज आपको यह बात मुझे बतानी ही होगी। राजकुमारी के बार बार पूछने पर राजकुमार ने कहा, हे प्रिय, यदि मैंने यह रहस्य तुम्हें बता दिया तो तुम मुझे दोबारा कभी नहीं देख पाओगी। तब राजकुमारी कहने लगी, कोई बात नहीं, लेकिन आप आधी रात के समय कहां जाते हैं? यह बात मुझे जरूर जरूर बताइए। राजकुमारी की बात सुनकर राजकुमार बिल्कुल मजबूर हो जाता है। इधर राजकुमार के 14 वर्ष पूरे हो चुके थे और 15वां वर्ष लग गया था। राजकुमार मन में सोचने लगा, अब भगवान की कृपा से जो होना है वह हो जाने दो। यही सोचकर वह कुछ अनाज के दाने मंत्रों से सिद्ध करने के बाद अपनी पत्नी के हाथों में रखता है और कहता है, हे राजकुमारी, तुम इस अनाज को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ लो। पहले सीधे हाथ के अनाज को मेरे ऊपर फेंकना, फिर उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूं। इसके बाद तुम अपने दूसरे हाथ का अनाज मेरे ऊपर फेंक देना, तब मैं उसी समय जैसा था ठीक वैसा ही हो जाऊंगा। अगर तुम दूसरे हाथ की मुट्ठी का अनाज मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो फिर मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। इसके बाद राजकुमारी पहले अपने सीधे हाथ की मुट्ठी का अनाज उस राजकुमार के ऊपर फेंक देती है, लेकिन जैसे ही वह अनाज फेंक है
वह देखती है कि राजकुमार अचानक एक बहुत सुंदर सफेद घोड़ा बन जाता है और देखते ही देखते तेजी से दौड़ने लगता है। इधर राजकुमारी उस घोड़े को ध्यान से देखने लगती है और इतने में वह भूल जाती है कि राजकुमार ने उससे दूसरे हाथ के अनाज को उसके ऊपर फेंकने को कहा था। राजकुमारी उस घोड़े को देखने में ही लगी रहती है। तब तक वह घोड़ा राजमहल के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद वहां से चला जाता है और उसकी आंखों के सामने से अचानक गायब हो जाता है। जब घोड़ा महल से बाहर चला जाता है तो राजकुमारी उसके लौटने का इंतजार करती है, लेकिन राजकुमार घोड़ा बनकर चला गया और वापस नहीं लौटा। अब राजकुमारी को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। वह स्वयं को कोसने लगती है और अपने के पर दुखी होती है, लेकिन अब उस बात का कोई लाभ नहीं था, क्योंकि राजकुमार वापस लौटकर आने वाला नहीं था। सुबह होते ही राजकुमारी राजा और रानी को यह घटना बताती है। यह सुनकर उन्हें बहुत दुख होता है और वे अत्यधिक पश्चाताप करते हैं। राजा साहब समझ चुके थे कि जिस अनहोनी घटना का उन्हें डर था वह घट गई है। अब राजा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। राजा साहब बड़े दुखी होकर अपने बिस्तर को पकड़ लेते हैं और राह देखने लगते हैं कि शायद किसी दिन उनका राजकुमार लौटकर राजमहल में वापस आ जाए। इंतजार करते करते 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन राजकुमार वापस नहीं आता। इसी तरह पूरा 1 वर्ष बीत जाता है, फिर भी राजकुमार नहीं लौटता। राजकुमार का कोई अता पता भी नहीं लग पाता कि आखिर वह कहाँ चला गया। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर पूरे राज्य के नगरों और गांवों में छानबीन करवाई, लेकिन कहीं भी राजकुमार का कोई पता नहीं चल पाया। इधर राजकुमारी मन ही मन बहुत दुखी होती है कि उसकी व्यर्थ की जिद के कारण उसका पति गायब हो गया। वह अपने मन में प्रण कर लेती है कि वह कुछ भी करके अपने पति को पाकर ही रहेगी और एक दिन उसे घर वापस लेकर जरूर आएगी। राजकुमारी सुबह उठकर अपने सास ससुर के पास जाती है और राजा रानी से कहती है, मैं अपने पति की खोज करने के लिए राज्य से बाहर जा रही हूं, कृपया मुझे आज्ञा दें। राजा रानी ने सोचा कि अगर उनकी पुत्र वधू को लगता है कि वह राजकुमार को खोज सकती है तो उसे जाने देना चाहिए। उन्होंने उसे जाने की आज्ञा दे दी और कहा, तुम जो चाहो वह करो, जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन हमारे पुत्र को वापस लेकर जरूर लौटना, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इसके बाद राजकुमारी एक साधारण स्त्री का भेष बनाती है। वह अपने कुछ नौकर छाकरों को साथ लेकर कुछ जरूरी खाने पीने का सामान रखकर अपने पति को खोजने के लिए निकल पड़ती है। राजकुमारी राज्य की सीमा पर जाकर एक भोजनालय खोल लेती है। वहां वह आने जाने वाले यात्रियों को मुफ्त में खाना खिलाने लगती है और एक शर्त रखती है कि भोजन करने से पहले उन्हें अपने जीवन में घटी कुछ विचित्र घटनाएं सुनानी होंगी। अब तो राजकुमारी के भोजनालय पर सैकड़ों यात्री भोजन करने आते हैं और अपने जीवन में घटी विचित्र घटनाओं को सुनाते हैं, परंतु अभी तक राजकुमारी को जिस बात की तलाश थी वह सुनने को नहीं मिली थी। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। इसी दौरान एक और घटना घटती है। रानी के महल में एक बूढ़ी मालिन रहती थी जो राजकुमारी के लिए फूल लाती थी। उस मालिन का एक बेटा और बहू थे जिनका एक छोटा सा बच्चा था। बूढ़ी माँ का बेटा और बहू सुबह काम पर चले जाते थे तो वे अपने बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी बूढ़ी माँ पर छोड़ जाते थे। बूढ़ी माँ घर पर अकेली रहती थी और रोजाना अपने पोते को खिलाया करती थी। बूढ़ी माँ पान खाने की आदी थी। एक दिन उसने अपने थैले में हाथ डालकर देखा तो पाया कि उसमें पान नहीं था। बूढ़ी माँ को पान खाने की बहुत तलब लगने लगी। उसने सोचा, अगर मैं पान नहीं खाऊंगी तो मेरा दिन कैसे कटेगा। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने सोचा, चलो अभी मेरा पोता खेल रहा है, मैं पड़ोस की दुकान से पान ले आती हूं। यही सोचकर वह पड़ोस की दुकान पर पान लेने चली गई। जब वह पान लेकर लौट रही थी तो उसे देर हो गई। इधर उसकी बहू और बेटा शाम को घर वापस आ चुके थे। जब उन्होंने देखा कि उनका बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है तो वे गुस्से से लाल पीले हो गए। उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने बूढ़ी माँ को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। तब तक बूढ़ी माँ भी पड़ोस की दुकान से पान लेकर घर लौट आई। उसका बेटा गुस्से में पूछने लगा, माँ, आखिर तुम हमारे बच्चे को अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, मैं पड़ोस की दुकान से लेने गई थी। यह सुनकर बेटा क्रोध में आकर कहने लगा, माँ,
आज के बाद तुम हमारे बेटे को घर पर अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। तब बूढ़ी माँ कहती हैं, ठीक है बेटा, आज के बाद मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। दूसरे दिन बूढ़ी माँ उस बात को भूल जाती है और फिर से पड़ोस की दुकान पर पान लेने चली जाती है। पहले दिन की तरह जब उसके बहू बेटा घर लौटते हैं तो देखते हैं कि फिर से उनका बच्चा घर पर अकेला खेल रहा है और रो रहा है। अब तो यह दृश्य देखकर बूढ़ी माँ के बेटे के क्रोध की सीमा ना रही। इधर जब बूढ़ी माँ घर लौटी तो उसके बेटे ने उसे डांट फटकार कर घर से बाहर निकाल दिया और घर का द्वार बंद कर लिया। बूढ़ी माँ रात भर घर के बाहर अकेले बैठकर रोती रही। जब उसके बहू और बेटे ने दरवाजा नहीं खोला तो बूढ़ी माँ रात के अंधेरे में वहां से आगे बढ़ने लगी। रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ती चली गई। तभी उसने देखा कि एक गाय छम छम करती हुई सामने से आ रही है। गाय को देखकर बूढ़ी माँ ने सोचा, अगर मैं इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो यह गाय मुझे किसी गांव में पहुंचा देगी। यही सोचकर बूढ़ी माँ उस गाय के पीछे पीछे चलने लगी। गाय धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ दूर जाने पर गाय एक बड़े पत्थर के पास जाकर रुक जाती है और अपने सींग से उस पत्थर को हटा देती है। पत्थर के हटते ही वहां पाताल लोक में जाकर रास्ता दिखाई देने लगता है। बूढ़ी माँ यह दृश्य अपनी आंखों से देख रही थी। उसने झट से पीछे से गाय की पूंछ पकड़ ली और वह भी गाय के साथ पाताल लोक में पहुंच गई। वहां पहुंचते ही बूढ़ी माँ ने गाय की पूंछ छोड़ दी और इधर उधर देखने लगी। पाताल लोक का नजारा देखकर बूढ़ी माँ चकित रह गई। उसने देखा कि वहां हर जगह अनेक मरी हुई आत्माएं घूम रही थीं, जिनसे विभिन्न प्रकार की तभी थोड़ी सी रोशनी उस गाय पर पड़ती है और एक अद्भुत घटना घटती है। गाय के गले में एक जंजीर पड़ जाती है। उसी समय एक अदृश्य व्यक्ति आता है। वह व्यक्ति गाय को 2 बार छूता है परंतु दिखाई नहीं देता। यह दृश्य देखकर बूढ़ी माँ घबरा जाती है और मन में सोचती है, आखिर मैं आज कहाँ फंस गई। बूढ़ी माँ वहां छिपने की कोई जगह ढूंढती है लेकिन उसे कोई स्थान नहीं मिलता। वह सोचते सोचते एक कोने में जाकर छुप जाती है और वहां का नजारा देखने लगती है। कुछ समय बाद वहां एक सुंदर सा घोड़ा आता है। वहां 2 कुंड बने हुए थे। उनमें से एक कुंड में घोड़ा कूदता है और जब बाहर निकलता है तो वह एक बहुत ही सुंदर राजकुमार बन जाता है। राजकुमार बनने के बाद उसने दूसरे कुंड में स्नान किया और वहां रखे नए वस्त्र पहने। थोड़ी दूर पर एक पलंग रखा हुआ था जिस पर जाकर वह बैठ गया। तभी उसके सामने अचानक एक सुंदर भोजन की थाली प्रकट होती है। राजकुमार उस थाली पर बैठकर भोजन करने लगता है। मित्रों, राजकुमार के कक्ष में एक सुंदर तोता भी रहता था। वह तोता राजकुमार के सामने आकर बैठ गया। तब राजकुमार ने उससे पूछा, हे तोता, तुम मुझे बताओ कि मेरे माता पिता पृथ्वीलोक पर क्या कर रहे हैं। तोता बोला, हे राजकुमार, पृथ्वीलोक पर आपके माता पिता इस समय बहुत दुखी हैं। वे अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। फिर राजकुमार पूछता है, हे तोता, इस समय हमारे राज्य की देखभाल कौन कर रहा है और हमारी पत्नी क्या कर रही है। तोता बताता है, आपकी पत्नी राजकुमारी ने राज्य की सीमा पर एक भोजनालय खोला है। आपके पिताजी बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आपके राज्य की देखभाल अब प्रधानमंत्री करता है। आपकी पत्नी भोजनालय चलाकर वहां आने जाने वाले यात्रियों को भोजन कराती है और उनसे नई नई खबरें पूछती रहती हैं। इतना सुनने के बाद राजकुमार अपनी शैया पर सो जाता है। इधर बूढ़ी माँ कोने में खड़ी खड़ी यह दृश्य देख रही थी। उसने ऐसी घटना अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी। वह अपनी भूख प्यास सब भूल चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इस प्रकार पूरी रात बीत जाती है। सुबह होते ही राजकुमार फिर से घोड़ा बनकर चला जाता है। घोड़ा कहाँ गया इसका, बूढ़ी माँ को पता नहीं चलता। उसके जाने के बाद वही गाय भी तेजी से पाताल लोक से बाहर निकलने लगती है। बूढ़ी माँ सोचती है, जब मैं इस गाय के साथ पाताल लोक में आई थी तो अब इसके साथ ही बाहर जाऊंगी, नहीं तो पता नहीं कौन सी अनहोनी मेरे साथ घट जाए। यह सोचकर जैसे ही गाय दौड़ने लगी, बूढ़ी माँ ने झपट कर उसकी पूंछ पकड़ ली। गाय के साथ साथ वह भी पृथ्वी पर आ जाती है। आते ही पत्थर फिर से अपने स्थान पर चला जाता है और पाताल लोक का रास्ता बंद हो जाता है। गाय जंगल की ओर चली जाती है पर बूढ़ी माँ वहां खड़ी रह जाती है। वह जो कुछ पाताल लोक में देख आई थी उसे किसी को बताने के लिए उतावली हो रही थी।
तभी अचानक उसे याद आता है कि उनके राज्य की सीमा पर एक राजकुमारी भोजनालय चला रही है, जहां नई नई बातें बताने वालों को अच्छा भोजन कराया जाता है। बूढ़ी मां सोचती हैं किसी और को बताने से अच्छा है कि मैं जाकर यह बात उस राजकुमारी को बताऊं। अगर मेरी बात उसे पसंद आ गई और उसने समझ लिया तो मुझे आज के बाद खाने पीने की कोई चिंता नहीं रहेगी। यही सोचकर बूढ़ी मां राजकुमारी के भोजनालय की ओर चल पड़ती है। भोजनालय के द्वार पर एक ढोल रखा हुआ था। बूढ़ी मां ने तुरंत जाकर उस ढोल को बजा दिया। ढोल की आवाज सुनकर राजकुमारी ने सोचा, आज कोई मुझे बहुत बड़ी बात बताने आया है। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को देश दिया, जाइए, भोजनालय पर कोई अतिथि आया है, उसकी जाकर अच्छी तरह खातिरदारी कीजिए। मित्रों, इधर राजकुमारी का आदेश पाते ही सिपाही दौड़कर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां बूढ़ी मां खड़ी थी। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी मां ढोल बजा रही है। सिपाहियों ने पूछा, हे मां, यह ढोल क्यों बजा रही हो? तब बूढ़ी मां कहती हैं, बेटा, हमने सुना है कि यहां भोजनालय में मुफ्त भोजन मिलता है, इसी कारण मैं आपके भोजनालय पर आई हूं। सिपाहियों ने जवाब दिया, हे बूढ़ी मां, तुम्हें भोजन तो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कोई नई बात बतानी होगी। तब बूढ़ी मां कहती हैं, हां बेटा, मैं एक बहुत ही नई बात जानती हूं, जिसे सुनकर तुम दंग रह जाओगे। बूढ़ी मां की बात सुनकर सिपाहियों ने यह बात राजकुमारी को बताई कि वह कोई नई बात बताना चाहती है। राजकुमारी ने सिपाहियों को आदेश दिया कि जो बूढ़ी मां यहां पर आई है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें और उसका खूब आदर सत्कार करें। मित्रों, राजकुमारी का आदेश पाते ही सिपाही उस बूढ़ी मां की सेवा में जुट जाते हैं। वे सुंदर सुंदर पकवानों से भरी हुई थाली उसके आगे रख देते हैं। बूढ़ी मां कई दिनों से भूखी थी। आज उसने स्वादिष्ट भोजन देखा तो वह खाने लगी और भरपेट भोजन किया। भोजन करने के बाद सिपाही उस बूढ़ी मां को राजकुमारी के पास ले जाते हैं। राजकुमारी ने बूढ़ी मां को देखते ही पहचान लिया। राजकुमारी को देखकर बूढ़ी मां को भी आश्चर्य हुआ और वह पूछती है, पुत्री, तुम यहां कैसे? इसके बाद राजकुमारी पूछती है, हे मां, तुम मुझे कौन सी नई बात बताना चाहती थी? मुझे बताओ मित्रों। पहले तो बूढ़ी मां राजकुमारी को वह बात बताने से झिझक रही थी, लेकिन राजकुमारी ने बार बार आग्रह किया, हे मां, यदि तुमने ऐसी कोई बात देखी है तो मुझे अवश्य बताओ। मैं जीवन भर तुम्हारी सेवा करूंगी और तुम्हें अपने महल में रानी माता की तरह रखूंगी। राजकुमारी के मुख से यह बात सुनकर बूढ़ी मां बहुत प्रसन्न हुई और उसने पाताल लोक में जो कुछ भी देखा था वह सब राजकुमारी को बता दिया। बूढ़ी मां की बात सुनकर राजकुमारी को विश्वास हो गया कि बूढ़ी मां ने जो कुछ भी देखा है वही उसका पति है। तब राजकुमारी बूढ़ी मां से कहती हैं, हे मां, आपने जो कुछ देख है कृपया मुझे भी वहीं ले चलिए। तब बूढ़ी मां समझाने लगी, बेटी, मैंने जो घटना देखी है वह पाताल लोक की घटना है। मैं तो वहां से जैसे तैसे करके निकल आई। यदि तुम वहां जाओगी तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन राजकुमारी ने बूढ़ी मां की एक भी बात नहीं सुनी। वह बार बार वहां जाने की जिद करने लगी। अंततः राजकुमारी की जिद के आगे बूढ़ी मां को झुकना पड़ा। वह कहने लगी, ठीक है बेटा, तुम नहीं मानती हो तो मैं तुम्हें वहां लेकर चलूंगी, लेकिन आज नहीं। कल मैं बहुत थक चुकी हूं मित्रों। अगला दिन होता है और शाम होते ही राजकुमारी उस बूढ़ी मां के साथ उसी जगह पहुंचती है जहां एक पत्थर रखा हुआ था। थोड़ी देर में वहां एक गाय आती है और अपने सींग से उस पत्थर को हटा देती है। मित्रों, पत्थर हटते ही पाताल लोक का रास्ता खुल जाता है। गाय उस रास्ते से पाताल लोक के अंदर जाने लगती है। बूढ़ी मां के कहने पर राजकुमारी उस गाय की पूंछ पकड़ लेती है और गाय की पूंछ पकड़कर पाताल लोक में प्रवेश कर जाती है। बूढ़ी मां पिछली बार की तरह एक कोने में छुपकर खड़ी हो जाती है और दोनों उसी कोने से पाताल लोक का नजारा देखने लगती हैं। पाताल लोक में सब कुछ पहले की तरह ही घटित हो रहा था। थोड़ी देर में एक सफेद घोड़ा आता है और वह उस कुंड में छलांग लगाता है। घोड़े से वह राजकुमार बन जाता है। फिर दूसरे कुंड में स्नान करके सुंदर वस्त्र पहनता है और अपनी सैया पर जाकर सोने से पहले सूर्य देवता का आह्वान करता है। आज भी उसने सूर्य देवता का आह्वान किया। इसके बाद वह तोते से बात करने लगा और फिर से पूछा, हे तोता, पृथ्वी पर क्या हो रहा है? लेकिन आज वह तोता राजकुमार को कोई बात नहीं बताता। जैसे जैसे राजकुमार तोते से पूछता है, तोता अपना सिर झुका लेता है,
जब तोता कुछ नहीं बताता तो राजकुमार को संदेह होने लगता है कि जरूर वहां कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मित्रों, उसी समय राजकुमार को संदेह होने लगता है। उसने तोते से बात करना बंद कर दिया और अपने बिस्तर पर सो गया। इधर बूढ़ी माँ और राजकुमारी यह दृश्य देख रही थीं। राजकुमारी का संयम टूटता जा रहा था। वह एकदम से भागकर अपने पति के पास पहुंचती है, जो उस समय राजकुमार के रूप में पलंग पर लेटा हुआ था। राजकुमारी जैसे ही अपने पति के पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, राजकुमार उसे देखकर पहचान लेता है। वह तुरंत पीछे हट जाता है और चिल्लाने लगता है, नहीं राजकुमारी, तुम मुझे मत छूना, वरना सर्वनाश हो जाएगा। तभी राजकुमारी अपने दोनों हाथ जोड़कर राजकुमार से क्षमा मांगती है और कहती है, हे स्वामी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मुझे उस समय आपसे यह नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात में कहाँ जाते हैं। इसी कारण मैं आज अपनी गलती पर पछता रही हूं और अपनी भूल स्वीकार करती हूं। राजकुमार, मुझे मेरी भूल की सजा मिल चुकी है। अब कृपया मेरे साथ घर चलिए। आपकी चिंता करते करते आपके माता पिता ने अन्न जल तक ग्रहण करना छोड़ दिया है। उनका शरीर सूखकर कांटा हो चुका है। आपके बिना आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। नगर के सारे लोग आपकी अनुपस्थिति से परेशान है। आपके बिना यह नगर खुशहाल नहीं है, वह अत्यधिक दुख भोग रहा है। तब राजकुमार कहता है, तुम बहुत बड़ी गलती कर बैठी हो। दोबारा ऐसी गलती मत करना, नहीं तो जो मैं तुम्हें अभी दिखाई दे रहा हूं फिर कभी दिखाई भी नहीं दूंगा। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी जोर जोर से रोने लगती है। थोड़ी देर बाद राजकुमार को उस पर दया आ जाती है। वह कहता है, यदि तुम मुझे वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें एक कार्य करना होगा। यह कार्य बहुत कठिन है और इसे तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। रानी ने जवाब दिया, स्वामी, चाहे तुम्हारे लिए कितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगी। मित्रों, इसके बाद राजकुमार ने उसे बताया, हे राजकुमारी, इस पाताल लोक से ऊपर जाते ही तुम्हें एक बहुत बड़ा घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के बाद 7वां जंगल मिलेगा, जो सबसे ज्यादा घना होगा। उस जंगल के बीचों बीच एक पीपल का वृक्ष है। उसके आसपास के पत्ते और झाड़ियों को काटकर साफ कर देना। उस वृक्ष के पास अनेकों प्रकार के प्राणियों की सभा लगती है। शेर, चीता, भालू, बंदर और अनेक पशु पक्षी वहां रहते हैं। उन सभी जानवरों को वहां से भगाकर तुम्हें उस स्थान को साफ कर देना है। उसे गोबर से लीप पोत कर गंगा जल से पवित्र करना है। फिर तुम वहां पर बहुत सुंदर रंगोली बनाना और उस स्थान पर बैठकर पूजा पाठ करना। इसके बाद उस वृक्ष की भी पूजा करनी है। यह कार्य तुम्हें दोपहर से पहले करना होगा। दोपहर से पहले ही तुम्हें उस स्थान पर बैठकर सूर्य भगवान का आह्वान करना है और उनका जप करना है। दोपहर से पहले जब सूर्य देव वहां उतरेंगे तो वे उस स्थान को देखकर प्रसन्न हो जाएंगे और कहेंगे कि जिसने भी यह सब किया है उसे मैं मनचाहा वरदान दूंगा। तब तुम्हें सूर्यदेव से उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना होगा। जब सूर्यदेव स्वीकृति दे देंगे तब मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतना कहने के बाद राजकुमार अपने पलंग पर सो गया और इधर रानी भोर होने की प्रतीक्षा करने लगी। भोर होते ही वह बूढ़ी मां के साथ गाय की पूंछ पकड़कर पाताल लोक से बाहर आ गई। ऊपर आने के बाद राजकुमारी बूढ़ी मां से कहने लगी, अब मैं यहां से अकेले ही आगे जाऊंगी। तुम ऐसा करो कि जहां मेरा भोजनालय है वहीं चली जाओ। दोस्तों, इधर राजकुमारी आगे बढ़ती है और कई जंगल पार करने के बाद 7वें जंगल में पहुंच जाती है, जिसका वर्णन राजकुमार ने किया था। किसी तरह राजकुमारी वहां रहने वाले शेर, चीता, भालू, बंदरों को वहां से भगाकर उस स्थान की लिपाई पुताई करती है और उसे साफ सुथरा बनाती है। यह सब करने के बाद वह वहां से चली जाती है। दूसरे दिन दोपहर से पहले वह फिर उस स्थान पर पहुंचती है और गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र करती है। इसके बाद वह सूर्य देव का ध्यान करने के लिए बैठ जाती है। मित्रों, जैसा कि राजकुमार ने पातालोक में बताया था, राजकुमारी ठीक वैसा ही करने लगी। हुआ यह कि ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उसी वृक्ष के समीप आकर रुकता है। जब सूर्यदेव ने रथ से नीचे देखा तो वहां का पवित्र वातावरण देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। सूर्यदेव कहने लगे, जिस किसी ने यह कार्य किया है वह मेरे पास आकर मुझसे मनचाहा वरदान मांग ले। बिना कुछ सोचे समझे मैं आज उसे इच्छित वरदान दूंगा। जैसे ही राजकुमारी ने सूर्यदेव के यह वचन सुने, वह बिना समय गवाए उनके समक्ष पहुंचकर प्रणाम करती है
और खड़ी होकर कहने लगती है, हे भगवान, इस स्थान की सफाई और इसे पवित्र बनाने वाली मैं हूं। सूर्यदेव बोले, अच्छा देवी, यदि तुमने इसे पवित्र किया है तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। तब राजकुमारी ने उत्तर दिया, हे सूर्यदेव, मुझे आप अपने रथ का दा घोड़ा दे दीजिए। इस पर सूर्यदेव बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूं, लेकिन अपने रथ का दाहिना घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे पास मेरे रथ के अलावा 12 घोड़े और हैं। यदि तुम चाहो तो उनमें से कोई भी ले सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दाहिना घोड़ा नहीं दे सकता। दोस्तों, सूर्यदेव के इनकार करने के बावजूद राजकुमारी बार बार उनके रथ के दाहिने घोड़े की ही मांग कर रही थी। वह कहने लगी, हे देव, यदि आपने अपने रथ का दाहिना घोड़ा नहीं दिया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। राजकुमारी की यह बात सुनकर सूर्यदेव असमंजस में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था और उन्हें अपने वचन की लाज रखनी थी। सूर्यदेव राजकुमारी को दिए वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। अंततः सूर्यदेव ने कहा, ठीक है, जाओ, मैंने तुम्हें अपना दाहिना घोड़ा दिया, लेकिन वह घोड़ा तुम्हें यहां नहीं बल्कि पाताल लोक में मिलेगा, वहां जाकर उसे ले आओ। राजकुमारी बोली, सूर्यदेव, पाताल लोक तो क्या मैं अपने घोड़े को पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूं? सूर्यदेव राजकुमारी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजकुमारी अपने भोजनालय पर लौट आई और शाम को बूढ़ी मां को लेकर उस पत्थर के पास पहुंच गई। जैसे ही शाम हुई, वहां कपिला गाय आ गई। उसने अपने सींग से मारकर उस रंगीन पत्थर को हटा दिया। जैसे ही गाय उसके अंदर जाने को हुई, राजकुमारी ने उसकी पूंछ पकड़ ली। राजकुमार और बूढ़ी मां पाताल लोक पहुंच गए। फिर उनके सामने वही घटना दोबारा घटी। घोड़ा आया और कुंड में स्नान करने के बाद राजकुमार बन गया। वह अपने पलंग पर जाकर बैठ गया और उसके लिए भोजन का थाल आ गया। भोजन करने के बाद राजकुमार ने फिर से तोते से पूछा, धरती पर मेरे माता पिता कैसे हैं? तोते ने उत्तर दिया, राजकुमार, आपके माता पिता आपकी चिंता में बिल्कुल मरने की स्थिति में है। यह सुनकर राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद उसने पूछा, हे तोते, मेरे राज्य को इस समय कौन चला रहा है? तोते ने बताया, आपके राज्य को आपका प्रधानमंत्री चला रहा है। धीरे धीरे उसने सारा राजकोष और खजाना हड़प लिया है। वह प्रजा पर अत्याचार कर रहा है और अपने स्वार्थ में राज्य को बर्बाद कर रहा है। तोते के मुख से यह सुनकर राजकुमार को बहुत क्रोध आया। फिर उसने पूछा, हे तोते, मेरी पत्नी इस समय क्या कर रही है? लेकिन यह सुनते ही तोता चुप हो गया। वह कुछ नहीं बोला। अब रानी का संयम टूट गया। वह दौड़कर अपने पति के सामने आ गई। उसी समय राजकुमार ने कहा, हे राजकुमारी, अब मैं तुम्हें प्राप्त हो चुका हूं। तुमने अपनी भक्ति और तपस्या से मुझे जीत लिया है। राजकुमारी ने जवाब दिया, हे स्वामी, क्या आप फिर से घोड़ा नहीं बनेंगे? राजकुमार ने उत्तर दिया, नहीं, तुमने मुझे सूर्यदेव से मांगा है, इसलिए अब मैं सदा तुम्हारा रहूंगा। मैं दोबारा घोड़ा कभी नहीं बनूंगा। फिर राजकुमार ने बड़े प्रेम से राजकुमारी को गले लगाया और अपने वस्त्रों से उसके आंसू पछे। रात बीतने के बाद जब सवेरा हुआ तो वहीं गाय पृथ्वी लोक पर लौटने लगी। राजकुमार अपनी पत्नी और बूढ़ी मां के साथ गाय की पूंछ पकड़कर पृथ्वी पर आ गया। ऊपर आने के बाद बूढ़ी मां और राजकुमार सीधे अपने भोजनालय पहुंचे। उन्होंने वहां का सारा सामान लोगों में बांट दिया और भोजनालय पर ताला लगाकर अपने राज्य लौट गए। जब वे अपने राज्य पहुंचे तो प्रधानमंत्री राजकुमार को देखकर घबरा गया। वह सोचता था कि राजा का कोई बेटा नहीं है, इसलिए राज्य उसी का है। लेकिन अब राजकुमार ने उसे बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया। फिर उसने अपना राज्य सिंहासन पुनः ग्रहण कर लिया और शासन अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद राजकुमार अपने बूढ़े माता पिता से मिलने गया। उसने देखा कि उसके माता पिता उसके वियोग में बिल्कुल सूख कर कांटे हो गए थे। अपने पुत्र को देखकर राजा और रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे दोनों अपने बढ़ती उम्र के कारण बेटे की राह देखते देखते कमजोर हो चुके थे। उनके शरीर में अब कोई ताकत नहीं बची थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र को देखा, वे तुरंत गले लग गए और प्रेम से उसे सहलाने लगे। बेटे को प्राप्त करने के बाद राजा और रानी के शरीर में जैसे एक नया जीवन आ गया। कुछ ही दिनों में वे स्वस्थ होने लगे और बिस्तर से उठकर बैठने लगे। राजकुमार के लौटने की खबर पूरे राज्य में फैल गई। प्रजा बहुत प्रसन्न हुई।
राजकुमार अपने रथ पर बैठकर नगर में निकला और अपनी प्रजा को दर्शन दिया। उसने वचन दिया, अब तुम पर कोई अन्याय नहीं होगा। मेरे पिता के वृद्ध होने पर धूर्त मंत्री ने अपनी मनमानी की थी, लेकिन उसे मैंने कारागार में डाल दिया है। अब कोई भी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर सकेगा। राज्य में खुशियां लौट आईं। इसके बाद राजा सुदास और रानी सोनमती ने अपने पुत्र को राजा बनाकर अपना राज्य उसे सौंप दिया और स्वयं ईश्वर की भक्ति के लिए वन में चले गए। इधर राजकुमार अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी से राज्य का कार्यभार संभालने लगा। कहानी का तात्पर्य, यदि किसी स्त्री की अपने पति के प्रति भक्ति और निष्ठा सच्ची हो तो वह विधाता के लेख को भी बदल सकती है। पतिव्रता। महिलाओं ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवताओं को भी अपने वश में कर लिया है। राजकुमार अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, स्त्रियों में यह विशेषता होती है कि वे जिस कार्य की जिद कर लें उसे पूरा करवाकर ही मानती हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। अगर उस दिन तुम ऐसा नहीं करती तो मैं तुमसे अलग नहीं होता। नारियों के गुणों की चर्चा करें तो उनके अंदर असीम गुण होते हैं जिनका वर्णन कर पाना कठिन है, लेकिन कुछ दोष भी होते हैं जो विनाश का कारण बन सकते हैं। स्त्रियों के 3 प्रमुख दोष होते हैं: व्यर्थ की हाय हाय करना, झूठा रोना, कटुवाणी बोलना। उदाहरण, देवी द्रौपदी की हाय हाय के कारण महाभारत हुआ। शूरपखा के झूठे रोने के कारण रावण का वंश समाप्त हुआ। स्त्रियों की कर्कश वाणी ने ना जाने कितने घरों को उजाड़ दिया। स्त्री की वाणी में अमृत भी होता है और विष भी। यह उस पर निर्भर करता है कि वह किसे अमृत पिलाती है और किसे विष। लेकिन यदि नारी के त्याग, प्रेम और तपस्या की बात करें तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। पति के प्राण बचाने के लिए वह यमलोक तक भी पहुंच जाती है और कभी-कभी अपने पति की मृत्यु का कारण भी बन जाती है। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली चर्चा में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।